अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कनाडा के 2 तैयारे कैनेडियन आर्मी, सिफारती अमले और अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद मकामी अफराद जो कनाडा की मदद करते रहे हैं को लेकर ओंटारियो पहुंचे हैं। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगार्ड ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वैक्सीन मुहिम के सरबराह मेजर जनरल डैनी फोर्टिन पर जिनसी ज्यादती का एक इल्जाम सामने आ गया। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस दाखिला सेहत के इलाके में रिपोर्ट किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद वजीर आजम इमरान खान को दुनिया भर से फोन पर फोन आने लगे। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से अफगान सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कराची में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस लिस्टर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खानादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि आइन में तालीम और निसाब सूबाई इख्तियार है। अगर सिंध शामिल नहीं तो ये यकसा और विफाकी निसाब नहीं बन सकता। स्वात में सयाहों को लूटने वाले 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई हुकूमत के 3 साल में खाने पीने की अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, आदादुशुमार ने होश रुबा महंगाई वाज़े कर दी। अफगान तालिबान तनाव का माहौल खत्म होने पर बच्चे बन गए। कहीं थीम पार्क में डॉजिंग कार से एक दूसरे को डॉज देने के मनासिर सामने आ गए। अफगानिस्तान के टीवी चैनल तुरू न्यूज ने खवातीन एंकर्स और रिपोर्टर्स के साथ अपनी नशरियात बहाल कर दी। फेसबुक ने तालिबान के व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। काबुल एयरपोर्ट से मुसाफिर ले जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों में इजाफा हो गया। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा है कि तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, जो कह रहे हैं उस पर अमल कब होता है देखेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ख़वातीन की हुकूक और मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और ICC T20 वर्ल्ड कप इस साल 17 अक्टूबर से होगा। इवेंट UAE और अमान में खेला जाएगा, फाइनल दुबई में होगा। और अब खबरें तफसील के साथ शामिल करते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि तालिबान की अफगान हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों को शदीद खतरात लाहक हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इंसानी हुकूक की पामाली, खासकर खवातीन के हुकूक के हवाले से शदीद खतरात लाहक हैं। जस्टिन ट्रूडो का मजीद कहना था कि हम हालात का बारीकी से जायजा ले रहे हैं और कैनेडियंस के अफगानिस्तान से इनखला का ऑपरेशन भी जारी रखेंगे। Canada has no plans to recognize the Taliban as the government of Afghanistan. When they were in government 20 years ago, Canada did not recognize them as a government. They have taken over and replaced a duly elected democratic government by force. And as you point out, they are a recognized terrorist organization under Canadian law. Our focus right now is on getting people out of Afghanistan, and the Taliban need to ensure free access to people to get to the airport. We will continue to work with our international partners to put pressure on them to do just that and to secure a future for people in Afghanistan. कनाडा के 2 तैयारे कैनेडियन आर्मी, सिफारती अमला और अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद मकामी अफराद जो कनाडा की मदद करते रहे हैं को लेकर ओंटारियो पहुंचे हैं। अफगानिस्तान हुकूमत के खात्मे और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के ममालिक के सिफारत खानों का अमला और दीगर गैर मुल्की अफराद अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से एक बयान में तस्दीक की गई है कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा साबिक मुतरजम और सिफारत खाने के अमले के लिए खुसूसी इमिग्रेशन इकदामात के तहत एक परवाज अफगानियों को लेकर जो कनाडा आने के अहल थे, जिन्होंने अफगान सरजमीन पर कैनेडियंस की मदद की थी। ऐसे अफराद और सिफारती हमले को लेकर एक परवाज टोरंटो में उतरी है।
दूसरी परवाज ओटावा में उतरी और इसमें काबुल में कैनेडियन सिफारतखाने से वापस आने वाले अमले को भी शामिल किया गया। इस वक्त ये वाज़ेह नहीं है कि टोरंटो आने वाली परवाज में कितने अफगानी थे। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा केसेस दाखिला सेहत के इलाके में रिपोर्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के मजीद 501 केसेस रिकॉर्ड किए गए। सूबे में वबाई अमराज के आगाज के बाद से कुल 1,57,014 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से 205 दाखिला हेल्थ में, 139 फ्रीजर हेल्थ में, 92 वैनकूवर में, कोस्टल हेल्थ में 35 नॉर्दर्न हेल्थ में, 28 आयरलैंड हेल्थ में थे और 2 नए केसेस थे जिनमें कनाडा में बाहर से आने वाले अफराद शामिल थे, जबकि आयरलैंड हेल्थ रीजन में एक और शख्स की मौत हो गई है, जिससे सूबाई कुल तादाद 1,781 हो गई है। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगर्ट ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। फ्रांसिस लेगर्ट का कहना है कि यूनिवर्सिटीज और CEGEPs सूबे के जूनियर कॉलेजेस में क्लासरूम्स में मास्क लाजमी होंगे, क्योंकि तलबा बढ़ते हुए केसेस और अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफे के दौरान क्लासेस में जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज से भी मशवरा कर रही है कि आने वाले दिनों में प्राइमरी और हाई स्कूल्स में मास्क मैंडेट को सख्त किया जाए। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। फ्रांसिस ने कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन डेल्टा के मुख्तलिफ किस्म के फैलाव के बारे में खदशात हैं, क्योंकि आने वाले तालीमी साल की आमद और सर्द मौसम की वापसी तक कम अज कम 85% लोग जो 12 साल और इससे जायद उम्र के हैं, उन्हें कोरोना वायरस की कम अज कम एक खुराक मिली होगी। कनाडा में कोरोना वैक्सीन मुहिम के सरबराह मेजर जनरल डैनी फोर्टिन पर जिनसी ज्यादती का एक इल्ज़ाम सामने आया है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले की शनाख्त अभी जाहिर नहीं की गई है। मेजर जनरल डैनी फोर्टिन के वकील के मुताबिक इस वक्त तक इल्जाम की तफसीलात गैर वाज़ेह हैं और उम्मीद है कि मेजर जनरल 9 बजे अदालत में पेश होंगे। क्यूबेक के प्रोसिक्यूशन सर्विस के डायरेक्टर ने मंगल की शाम ट्विटर पर जिनसी ज्यादती के इल्जाम की तस्दीक की है। ऑड्री लाय ने फ्रांसीसी जबान में लिखा कि मुतासरा की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इशाअत पर पाबंदी आयद है। DPCPS केस पर मजीद तबसरा नहीं करेंगे। 14 ने 14 मई को जिनसी बदउनवानी के इल्जाम के बाद वैक्सीन रोल आउट के सरबराह की हैसियत से ओहदा छोड़ दिया था। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा था कि यह फैसला फौजी तहकीकात का नतीजा था, जिसके बाद ज़राए ने तस्दीक की है कि ये जिनसी बदकारी के इल्जाम के हवाले से है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा से अफगान सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने अफगान वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि अहम जिम्मेदारी अफगान रहनुमाओं पर आयद होती है। फरीकैन सियासी सूरत हाल की अहमियत को समझें। वफ्द ने दौरान गुफ्तगू अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अफगान वफ्द ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख्वाह है। तस्फीये के हुसूल में अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को दुनिया भर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फ़ोन किया। गुफ्तगू करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये फैसला अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी इमरान खान को फ़ोन किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान ने भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान सूरत हाल पर राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ।
कराची में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी पर पुलिस के 5000 से ज्यादा अफसरान जवान तैनात हैं। मरकजी मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का खिताब खत्म मजलिस के बाद मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियां और सड़कों को कंटेनर लगाकर सील किया गया है। गुजरगाह की इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। जुलूस की गुजरगाह की बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से सर्चिंग की गई। जुलूस की गुजरगाह पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। जुलूस की सिक्योरिटी पर 5000 से ज्यादा अफसरान और जवान तैनात हैं, जिनमें खवातीन एहलकार, SSU के कमांडो, RRF के जवान भी शामिल हैं। PTI हुकूमत के 3 साल में खाने पीने की अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। आदद शुमार ने होशरुबा महंगाई वाज़े कर। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 360 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। आदद शुमार के मुताबिक घी की औसत कीमत में 178 रुपए, चीनी 50 रुपए, दाल माश 95 रुपए, दाल मूंग 38 रुपए, बकरे का गोश्त 337 रुपए और गाय के गोश्त की कीमतें 170 रुपए तक बढ़ गई हैं। दूध और दही 26 रुपए, जबकि अंडे फी दर्जन औसतन 58 रुपए महंगे हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। कुछ क़ुव्वतें खित्ते के अमन को पारा पारा करना चाहती हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इराक़ में ज़ायरीन की सहूलत के लिए नजफ़ और करबला में कौंसलेट कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान हाउस भी तामीर करेंगे। इराक़ी हुकूमत ने दरख्वास्त का मुस्बत जवाब दिया है। स्वात में सयाहों को लूटने वाले 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG KPK का कहना था कि वाक़यात में मनी लॉन्ड्रिंग, सरहद पार दहशतगर्दी का उनसर भी मौजूद है। कामरान भंगश के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी ने कहा कि 5 अगस्त को लोअर दीर और 9 अगस्त को चकदरा में सयाहों को लूटा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि कोहाट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा भी नाकाम बनाया गया है। इस मौके पर कामरान भंगश का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्तावार सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। कामरान भंगश ने कहा कि गलियात में टूरिस्ट पुलिस मौजूद है, जबकि नारान में भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान मुहाजिरीन की मुमकिना आमद पर वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज के मुताबिक चलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि आइन में तालीम और निसाब सूबाई इख्तियार है। अगर सिंध शामिल नहीं तो ये यकसा और वफाकी निसाब नहीं बन सकता। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि यकसा निसाब अचानक से नाफिज नहीं हो सकता, इसको देखने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि तालीम और निसाब पर मंशूर नाफिज करना तहरीक इंसाफ का पार्टी मंशूर है। हमने पहले भी कहा था कि हमारे साथ बैठकर मुशावरत करें। वजीर तालीम सिंध ने यकसा निसाब के हवाले से वजीर तालीम शफकत महमूद से हुई गुफ्तगू से मुतालिक बताया कि साइंस का मजमून यकसा हो सकता है। जनरल मज़ामीन सूबे के तारीखी पस मंजर में तरतीब देंगे। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में फैसले करते हैं और फिर कहते हैं कि सिंध नहीं मान रहा। सिंध ने हमेशा विफाक के फैसलों को कबूल किया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ख़वातीन के हुकूक और मीडिया की आज़ादी से मुतालिक अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में मीडिया आज़ाद है और तमाम इदारे अपनी सरगर्मियां जारी रखें। उन्होंने दौरान गुफ्तगू मीडिया से मुतालिक 3 तजावीज़ या पॉलिसी हुदूद जारी किए और उन पर अमल दरामद के लिए कह दिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि पहली तजवीज़ है कि मीडिया की नशरियात इस्लामी इक़दार से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि दूसरी तजवीज़ है कि मीडिया की नशरियात गैर जानिबदार होनी चाहिए। हम तनकीद को खुशामदीद कहेंगे। इस दौरान कौमी मफादात के खिलाफ कोई चीज़ ऑन एयर नहीं की जाए। मीडिया अफगानिस्तान में कौमी भाईचारे को फरोग दे। खवातीन से मुतालिक गुफ्तगू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, खवातीन के हुकूक एक संजीदा मसला है। हम यकीन दिलाते हैं कि इस्लाम के दायरे के अंदर खवातीन को तमाम हुकूक फराहम किए जाएंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन इस्लामी रिवायात का ख्याल रखते हुए अपनी सरगर्मियां जारी रख सकती हैं। तालिबान तर्जुमान ने यह भी कहा कि ख़वातीन को शरई हुदूद में काम की इजाज़त है। ख़वातीन हमारे माशरे का मुअज़्ज़ज़ हिस्सा हैं। उनका कहना था कि हमारी बहनों और हमारी औरतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। तालीम, सेहत और दीगर तमाम शोबों में भी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा है कि तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, जो कह रहे हैं उस पर अमल कब होता है ये देखेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल क़ब्ल वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तालिबान के तर्ज अमल पर मुनहसर होगा कि वो दुनिया को दिखाएं कि वो कौन है और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि तालिबान ने अमरीकी असलहे और आलात के बड़े जखीरे पर कब्जा कर लिया है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि एहसास है कि तालिबान ये साजो सामान आसानी से वापस नहीं करेंगे। फेसबुक ने तालिबान के व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। लूटमार और तशद्दुद की शिकायत के लिए बनाई गई तालिबान की व्हाट्सएप हॉटलाइन भी बंद कर दी गई। तर्जुमान फेसबुक ने कहा कि अमरीकी कवानीन के तहत तालिबान तंजीम पर पाबंदी है। कंपनी को पाबंदियों की अमरीकी पॉलिसी पर अमल करना जरूरी है। तर्जुमान तालिबान ने इस अमल पर तनकीद करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार राय के दावेदार बंदिश का जवाब दें। काबुल एयरपोर्ट से मुसाफिर ले जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका, जर्मनी, फ्रांस समेत दीगर मुल्कों के तैयारों में बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला जारी है। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि तालिबान ने शहरियों को एयरपोर्ट आने की इजाजत दी है। उम्मीद है कि वो वादे पर पूरा उतरेंगे। अब भी 11,000 अमरीकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान छोड़ने वाले बाज़ शहरियों को हिरासा किया गया है। यह मामला तालिबान के साथ उठा दिया गया है। अमरीकी मेजर जनरल हैंक टेलर ने कहा कि तालिबान ने काबुल से अमरीकी इनखला की कोशिशों में मुदाखलत नहीं की। कोई हमला या धमकी नहीं मिली। हर घंटे परवाज उड़ाने की कोशिश है। दूसरी जानिब तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि दोहा में तालिबान रहनुमा और सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड के दरमियान मुलाकात हुई। तालिबान के साथ कोई दुश्मनी वाले अंदाज में बातचीत नहीं हुई। अफगानिस्तान के टीवी चैनल तुलू न्यूज़ ने ख़वातीन एंकर्स और रिपोर्टर्स के साथ अपनी नशरियात बहाल कर। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इतवार से ज्यादातर चैनल्स ने ख़वातीन एंकर्स और रिपोर्टर्स को टीवी स्क्रीन से हटा दिया था। अफगान न्यूज चैनल्स के सरबराह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चैनल ने ख़वातीन एंकर्स के साथ अब नशरियात बहाल कर दी हैं। न्यूज चैनल पर एक खातून एंकर ने तालिबान की मीडिया टीम के नुमाइंदे का इंटरव्यू भी लिया, जबकि ख़वातीन काबुल की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए भी नजर आ रही हैं। अफगान तालिबान तनाव का माहौल खत्म होने पर बच्चे बन गए। कहीं थीम पार्क में डॉजिंग कार से एक दूसरे को डॉज देने के मनाजिर सामने आए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अफगान तालिबान की नित नई वीडियोस वायरल होने लगी। तालिबान ने जंपिंग कैसल पर तफरीह जदीद मशीनों से एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी खूब रही। कहीं हेलीकॉप्टर की नाहमवार परवाज का एडवेंचर हुआ तो कहीं पश्तो के साथ अंग्रेजी का तड़का भी लग गया। अफगानिस्तान की अमलदारी संभालने के बाद तालिबान एहलकार भी तनाव के माहौल से बाहर आने लगे। ICC T20 वर्ल्ड कप इस साल 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इवेंट UAE और ओमान में खेला जाएगा। फाइनल दुबई में होगा। इवेंट में एक्साइटिंग और थ्रिल से भरे रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 24 अगस्त को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। UAE T20 वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मेजबानी कर रहा है। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सुपर 12 के दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से 26 अक्टूबर को होगा, जबकि 29 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। सुपर 12 में पाकिस्तानी टीम का 2 और 7 नवंबर को क्वालिफाइंग टीमों के साथ मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 10 और 11 नवंबर को खेले जाएंगे। पहले राउंड के मुकाबले 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।